नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दोनों नेताओं ने पंडित उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों को स्मरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का दर्शन आज भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मार्गदर्शक है। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उनके योगदान को याद किया गया और उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है, हम उन्हें नमन करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास की बात कही थी। आज प्रधानमंत्री मोदी लगातार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता, हम सब लोगों के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। आज हम सब लोग उनको नमन किए हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और माननीय दीनदयाल जी ने अंत्योदय पर जोर दिया। समाज के अंतिम छोर में जो आदमी खड़ा है उसके विकास पर जोर दिया और आज चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हों, आज भारत सरकार के माध्यम से देश के गरीबों की वो सेवा लगातार कर रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार भी अंत्योदय की सेवा में लगा हुआ है, गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। हम सब लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर आगे चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान नेताओं ने पंडित उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को याद किया। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने उनके अंत्योदय के विचार और एक समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को प्रेरणा स्रोत बताया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उनके विचारों को अपनाने का संकल्प दोहराया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन ठेका ने अपने परिवार के साथ कबीरधाम जिले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर बाबा भोरमदेव मंदिर में विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की है। राज्यपाल ने रुद्राभिषेक और मंत्रोच्चार के साथ भगवान भोरमदेव की आराधना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली, समृद्धि और प्रगति की मंगल कामना की है। राज्यपाल डेका ने मंदिर परिसर की आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हुए कहा कि यह मंदिर न केवल जिले और प्रदेश की आस्था का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी विशेष पहचान रखता है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कलेक्टर गोपाल वर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार छवई और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। सीतापुर वनपुर परिक्षेत्र के ग्राम महिला बतौल इलाके में अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ राजस्व, पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। यूपी के लकड़ी तस्करों द्वारा अवैध पेड़ कटाई और परिवहन की सूचना मिलने पर छापेमारी की गई और लकड़ी से लोड ट्रक को थाने में जब्त किया गया। हालांकि कार्रवाई के बाद देर रात जब्त ट्रक और हाइड्रा मशीन को छोड़ दिया गया, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। मामले की जांच जारी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दूरस्थ आदिवासी बाहुल क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत परासी में 15वें वित्त की राशि के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का गंभीर मामला सामने आया है। भूतपूर्व सचिव और वर्तमान सरपंच पर उप सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने 15वें वित्त की राशि के गबन का आरोप लगाया, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे पहले भी प्रदर्शनकारियों ने शासन और प्रशासन को इस भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी, लेकिन प्रशासन स्तर पर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया। इस मामले की जांच की मांग को लेकर और सरपंच सचिव के कामकाज से नाराज ग्राम पंचायत परासी के उप सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने जनपद पंचायत मरवाही के सामने धरना प्रदर्शन किया।
क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? देखिए, विगत महीनों में ग्राम पंचायत परासी से 15 वित्त की राशि जो है उसका गबन किया गया था, जिसकी शिकायत हमने जनपद पंचायत मरवाही से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक दी थी, लेकिन आज पर्यंत तक कार्यवाही नहीं हुई, ना इसका हमें प्रतिवेदन मिला है, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम धरना प्रदर्शन करने आए हैं। और अगर हमारी मांग आज पूरी नहीं होती तो हम इसको उग्र आंदोलन करेंगे। हम आज जनपद पंचायत मरवाही के परिप्रेक्ष्य में खड़े होकर अपनी मांगों के लिए कि जांच हो और उस जांच पर जो भी कोई भ्रष्टाचार किया हो और जो भी इसके दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई हो। मांगे हैं कि जो ग्राम पंचायत में जब से पंचायत गठन हुआ उसके बाद प्रस्ताव हुआ, उस प्रस्ताव में बहुत से योजनाओं को राशि निकालने का वो हुआ प्रस्ताव, लेकिन जब ऑनलाइन के माध्यम से पता चला कि ये जो पैसा निकाला है, जो गांव में काम हुए ही नहीं उन चीजों को पैसा निकाला, इसकी शिकायत हमने जनपद पंचायत बरवाही में किया गया, लेकिन सीओ के उदासीनता के चलते और 3.5 लाख रुपए का आहरण फिर से हो। ये सर 15वें वित्त के जो पैसा आया था गांव में विकास के लिए, जो पैसा आया था उसका बहुत बुरी तरह से लूटपाट किया गया है। सचिव के द्वारा, पंचायत के अन्य लोगों के द्वारा मिलकर किया गया है। और जब हमने इसके जांच के लिए आवेदन लगाया था तो जांच में भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई। असल पे एवन राय है, बिना अनुमति के उन्होंने टेंट स्थापित जो किया ये ठीक नहीं है, और बिना अनुमति के हड़तालियों को हमने समझाइश दिया वो माने। मुख्य यह है कि जो वर्तमान में सरपंच है ग्राम पंचायत परासी के श्री शिव प्रसाद अगरिया जी, इनके विरुद्ध काफी आरोप पत्र पेश हुए हैं कि जो 15वें वित्त की राशि है 8 लाख रुपए, और दूसरा जो पूर्व सरपंच के कार्यकाल में जिला गौरेला पिंडरा मरवाही के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत मरवाही के ग्राम पंचायत परासी से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां मैं आपको बता दूं कि 15 वित्त के राशि का आहरण बिना कोई ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के भूतपूर्व सचिव और वर्तमान सरपंच के द्वारा निकाला गया है। ऐसा आरोप ग्राम पंचायत के उप सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगाया गया है, जिस मामले पर वर्तमान उप सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन प्रशासन स्तर पर इससे पूर्व भी कई बार शिकायतें की जा चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर कोई संतोषजनक कार्रवाई देखने को न मिलने पर वहीं उप सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा आज जनपद पंचायत मरवाही के सामने उग्र धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रदर्शनकारियों के द्वारा अपने जायज मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मरवाही को ज्ञापन सौंपा गया, और वहीं शासन प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों की जायज मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन स्तर पर प्रदर्शनकारियों के जायज मांग को लेकर क्या कुछ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। जिला गौरेला पिंडरा मरवाही से एएनबी न्यूज के लिए सूरज यादव। जिले के छपोरा में फर्जी एसबीआई बैंक के मामले में पुलिस ने पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों ने बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी लगाने के नाम पर एक व्यक्ति से 3 लाख रुपए लिए थे। गिरफ्तार आरोपी का नाम टुकेश्वर दास महंत उर्फ बाबा महंत है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। सितंबर 2024 में मालकरदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छपोरा, जहां पर क्षेत्रीय प्रबंधक एसबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वहां पर जो एसबीआई बैंक का फर्जी सेटअप तैयार करके कुछ लोगों को नौकरी पर रखा गया है और एसबीआई बैंक का प्रतिरूपण करके छल कपट किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना मालकरदा में बीएनएस की धारा 318(4), 336, 338, 340 तथा 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था और मामले में आरोपियों की तलाश भी की गई थी। विवेचना क्रम में यह स्पष्ट हुआ था कि इसमें कई लोगों के द्वारा इस फर्जी एसबीआई बैंक को निर्माण करके और उसका सेटअप तैयार करके लोगों को नौकरी लगाने के नाम पर ठगा गया है, और जिस पर से तत्कालीन जो अवधि में अनिल भास्कर जो कि बिलाईगढ़ के निवासी थे, नरेंद्र साहू जो कि कुआ मालगी कवर्धा के निवासी थे तथा हीरा दिवाकर जो कि तालदेवरी बिर्रा के निवासी थे, इनकी गिरफ्तारी अपराध सबूत के आधार पर की जा चुकी थी और मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में एक पीड़िता जिससे फगुरम निवासी टुकेश्वर दास महंत उर्फ बाबा महंत के द्वारा पैसा लेकर के
एसबीआई बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी बैंक में उसको भेजा गया था और उसको काम करने को कहा गया था। इस सूचना पर और अपराध सबूत पाए जाने पर टुकेश्वर दास महंत को कल दिनांक को गिरफ्तार किया गया है। मामले में साक्ष्य के आधार पर इसे माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया गया है और इसे अभी जेल दाखिल कर दिया गया है। अंबिकापुर के लुंड्रा वन परिक्षेत्र के सरईडीह इलाके में हाथी के हमले से एक वृद्ध की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब वृद्ध शौच के लिए जंगल की ओर जा रहा था और अकेले घूम रहे लोनर हाथी ने उन्हें कुचल दिया। 2 दिन पहले इस हाथी का रेस्क्यू सीतापुर इलाके से किया गया था। वन विभाग ने हाथी की निगरानी शुरू कर दी है और वे लगातार इसे ट्रैक कर रहे हैं। पूरे मामले की जांच जारी है। सूरजपुर जिले के ग्राम पीड़ा की गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि महिला को रात 11 बजे सूरजपुर जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर ने समय पर इलाज नहीं किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। महिला को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया है, जहां डॉक्टर ने बताया कि महिला पहले ही मृत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने अपनी गलती छुपाने के लिए महिला को अंबिकापुर भेजा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेरा बहू था, उसको वहाँ से रेफर किया तो बीच में आकर एम्बुलेंस वाले 800 रुपया जब तक यहाँ नहीं दिया तब तक 5 बजे भोर तक रहा। तो पैसा भी लिया? हाँ, 800 रुपया दिए हैं तब गए हैं यहाँ से। और आपकी बहुरिया कहाँ है? डिलीवरी था। हाँ, डिलीवरी था। मैं घर में अकेला, मैं घर थे, छोटा नाती था, उसको मैं कहीं देखभाल मैं करूँगा, तुम मन जा। घटना घटे है, मोर दीदी वो प्रेग्नेंट है, इससे वो कर दर्द शुरू है घर में, एम्बुलेंस फोन लगाएं, फिर सूरजपुर जिला हॉस्पिटल में आए। वहाँ आए तो हम समथिंग 3 घंटे के आसपास वहाँ रुके। वहाँ कोई उपचार नहीं मिली सुनला। फिर अचानक से दर्द उमड़ गया होकर, फिर वो अचानक से एकदम बेहोश के अवस्था में हो गए। तो वहाँ फिर हम डॉक्टर बोले कि अब लेबर रूम में ले जाओ इसको। 2-3 घंटा हो गया था, 11 बजने का लेने से हमको कोई देखभाल तो नहीं हो रहा था। तो वहाँ ले गई तो फिर लेबर में लेटाई उसको। वो गार्ड बाय दीदी थी, वो बोली कि ताकत लगाना जी। बार बार जाके वो बोलती थी, 2-3 बार गई थी तो बोले कि ताकत लगाना जी, ताकत लगाना। तो फिर हम बोले कि दीदी नर्स लोग को तो जगा दीजिए, दीदी लोगों को, यहाँ इसके ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बोले कि बच्चा जब सामने आएगा तब बताना, मैं तब उन्हीं लोग को उठा। पूरे देश में नवरात्रि के पावन पर्व पर नारी शक्ति की आराधना चल रही है। वहीं दूसरी ओर नगर में आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता के परिचित और उसके दोस्तों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। पीड़िता को मुलायजा के लिए अस्पताल लाया गया। वहीं मामले सामने आने के बाद सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का अस्पताल में जमावड़ा लग गया है। जानकारी के अनुसार युवती रात में अपने साथी के साथ उसके घर पर ठहरी हुई थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद युवती अकेली घर से बाहर निकल आई। कुछ देर बाद उसका साथी भी वहां आ गया। इसी बीच युवक के जान पहचान के कुछ लोग कार से वहां पहुंचे। फिर युवती और उसका साथी उनके साथ कार में बैठकर वहां से चले गए। आरोप है कि महिला थाना अंतर्गत महिंद्रा शोरूम के पास कार में मौजूद लोगों ने मिलकर आदिवासी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। आज रात 3 बजे की घटना है। एक युवती अपने साथी के साथ ठहरी थी, पहचान वाला था, तो वो युवती उसके घर पे ठहरी थी। उनमें रात में कुछ अनबन हुई, मनमुटाव हुआ, तो वो लड़की बाहर आके घूम रही थी। तो वो उसका प्रेमी भी उसके साथ घूम रहा था, वो लड़का जो पहचान वाला है, और वो दोनों में मनोबल चल रहा था। इसी दौरान वो लड़की 2-3 लड़के वहाँ से आए और उनके साथ बैठ के चली गई, ऐसा है। और उसका कहना है कि वो लोग उसके साथ गलत काम किए। गलत काम करने के उपरांत वो उसको बस स्टैंड पे छोड़ के गए। वहाँ से उसने फ़ोन किया, तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसको घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया है और एफआईआर कर ली गई है और आरोपियों की तलाश जारी है और शीघ्र ही आरोपी पकड़े जाने की संभावना है।